काम होगा। मैंने और स्टेज आप लोगों में से किसी को कॉल किया और आप लोग यहाँ पे अपने असाइनमेंट के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं ईआरडी वाले, ठीक है। तो ऑन दैट नोट हम ये काम जो है ना अगेन करेंगे। अगर इसके लिए आप कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहो जिसके थ्रू आप बता सको कि यार मैंने प्रोजेक्ट बनाया क्या, क्योंकि मैं अभी इसकी थोड़ा फेस कर रहा हूँ। फेस इस लिहाज से कर रहा हूँ कि मैं अगर अपनी कंपनी के अंदर किसी को बोलता हूँ ना यार तुम जा करके पिच करो, क्या तुम जा करके बताओ उसे, वो बच्चा कहता है कि सर मुश्किल हो रही है, मुझे पिच नहीं हो पा रहा। असल में देखो, जब भी आप बिजनेस को पिच करते हो ना तो बिजनेस वाले आपसे 10 सवाल करते हैं, हमें इससे क्या फायदा होगा, और भी 10 चीजें होती है। तो वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप कुछ करके नहीं देखो, ठीक है। जब आप यहाँ खड़े होकर के अपने असाइनमेंट के बारे में बताओगे, जैसे मैंने आपको आपका मार्केट कंपैटिटर निकाल करके ग्रुप पे शेयर किया था, क्या नाम था उसका, किसी ने देखा ना, मैंने एक लिंक शेयर किया था व्हाट्सएप पे, आप लोग के ग्रुप पे शेयर किया था। वो आपका कंपैटिटर था एक तरीके से, जो चीज आप बना रहे हो ना वो बना के बेच रहा है, सही है। तो हमेशा अपने कंपैटिटर पे हम नजर रखते हैं, सही है। तो आप जो बना रहे हो ये ऐसी चीज नहीं है जो बना दिया असाइनमेंट के लिए, ठीक है, मोर देन इनफ, नहीं, वो मार्केट में चीजें बिक रही है। मैंने इसीलिए जो है ना वो आपको सेंड किया, शेयर किया, और ये एक एआई टूल था, इस तरीके से शायद हजारों होंगे। लोग इसको कैसे बेचते हैं, लोग बेसिकली एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बात कही थी, बहुत जबरदस्त बात थी। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जहां पे आपसे पैसे नहीं लिए जाते, ठीक है, जैसे फेसबुक पैसे चार्ज नहीं करता, तो वहां प्रोडक्ट आप खुद होते, वहां पे प्रोडक्ट आप खुद होते। तो अब ये कैसे चार्ज कर रहे होंगे, एआई टूल फ्री होता है बेसिकली, मैक्सिमम फ्री होता है, जैसे चैटजीपीटी फ्री है, सही है। बट ये कैसे चार्ज करेंगे, स्पॉन्सरशिप, एड्स, ठीक है। अभी एड्स का मैं रेवेन्यू बता रहा हूँ, कोई ऐसी साइट बना दो जिसमें लोग कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेटर के लिए काम आता हो, आप उसमें ऐड चलाओ, इजीली जो है ना आपके एक वक्त आएगा कि आप 1200 से लेकर $12,000 तक पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। अब बताओ कैलकुलेटर बनाने में कितना टाइम लगता है। बट ये है कि कोई एसईओ इतनी अच्छी करनी है, किसी ने भी कैलकुलेटर लिखा तो आपकी साइट आनी चाहिए, जितने विजिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे बनेंगे। तो पैसे कमाना आई थिंक बहुत इजी है, सबसे इजी काम है। ये कैसे कमाना है जब ये चूज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुझे बताओ तो कवाड़िया भी पैसे कमाते हैं, चोर भी पैसे कमाते हैं, चलिए चलो वो मेहनत कर रहा हूँ। दूसरा, हाँ, बल्कि शायद आज मुझे एक मीटिंग है, बंदा आएगा, वो भी शायद हमारा स्टूडेंट है, उसने मुझे साइड बोला है, क्या बोला उसने, कोई अंकल करके है, पता नहीं क्या है, खैर वो इंडिया का स्टार्टअप भी है, कवाड़िया वाला ही है, ठीक है, उसका रेवेन्यू करोड़ों में, ठीक है। और पाकिस्तान में बिजनेस को लेकर करके इसके नाम पर अंदर आए थे। मैंने अभी मिसाल तो ये थी, लेकिन मिसाल जो है वो ऐसी है कि आप आज के दौर में ये रियलिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। तो ये इसका रेवेन्यू था 2020 में, सारी चीजें लिखी हुई है, शार्क टैंक में आ चुका है। और मैंने बोला यार मैंने बोल तो दिया, लेकिन आज के दौर में तो भाई ये भी डिजिटल हो गया है और ये इसको भी टैग वाले बनने चाहिए, तो कवाड़ियों भी टैग वाले को हायर करना, तो शायद मैंने गलत बोल दिया। तो खैर, लेकिन एट दी एंड बात ये होती है कि आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके आइडियाज कितने अच्छे, ठीक है, आपका दिमाग कितना फास्ट और कितना जल्दी एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। तो जब आप यहाँ का जो प्रेजेंटेशन दोगे, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस होंगे, तो आप जो है वो इंशाल्लाह हम उसको लाइव भी करेंगे, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। और उसके बाद जो है ना आपके अंदर एक वो चीज आएगी जो कि बेसिकली मैं सिखा या बता नहीं सकता, वो आप जो है ना रन टाइम पे ही सीखोगे कि क्रॉस क्वेश्चन को फेस कैसे करते हैं,
ठीक है, तो आपको सब पता होगा कि यार बोलना क्या है, समझ आ रही है बात। तो इंशाल्लाह हम यही करेंगे। मैं जो असाइनमेंट थी तक असाइनमेंट आई थिंक ये एआई पावर बेस्ड है, तो मैं इसका टाइम बढ़ा रहा हूँ और सिर्फ एक दिन बढ़ा रहा हूँ, बुध वाले दिन लास्ट भी सबका सबमिट होना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कहना कि सर बुध को सबमिट करेंगे, बुध वाले दिन जब मैं आऊंगा तो ये सबमिट होना चाहिए ताकि हम यहाँ पे चेक कर सकें, ठीक है। यही बातें कौन कर रहा है? हमने डेफ सीडीओ को फॉलो किया वाला, ठीक है। तो इसके अंदर पहले राउटर से पहले एक टॉपिक आ गया जिसका नाम है यूज इफेक्ट। ये बातें कर रहे हैं क्या? मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि यार तुम लोग बातें कर रहे हो। यही है। इन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी यूज इफेक्ट के साथ। एक तो एग्जाम्पल होती है कि मैं आपको वैसे ही एक मतलब नॉर्मल फिनोमेना पे एक चीज बना के दिखा दूं, जैसे हमने काउंटर बनाया था स्टेट के साथ, याद है? अच्छा, लेकिन वो काम आता है, चलिए यही काउंटर के साथ भी यूज इफेक्ट चल सकता है, सही है। बट हम क्या करते हैं, रियलिस्टिक एग्जाम्पल जो इन्होंने दिए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा है अब आपको डाटा फैच करना है कहीं से, क्या करना है? अच्छा, ये क्या आप पहले भी करते रहे हो बट थ्रू दी सर्वर आपने किया है, ऐसे ही है। सर्वर पे आप हिट करते थे एक्सियोस के थ्रू और वो क्या करता था, आपको डाटा ला करके रन टाइम पे देता था। अच्छा, मैं जरा आता हूँ अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। कोई भी एक ओपन कर लेगा, एप्लीकेशन फर्स्ट टैब है ये। अच्छा, अब मसला क्या होता है, अगर मैं रिएक्ट का थोड़ा सा फिनोमेना देखूं, रिएक्ट क्या करती है, टॉप टू बॉटम चल रहा होता है, ऐसे ही है, क्योंकि जावा से वैसे ही चलता है, हमने ये चीज पढ़ी हुई है। टॉप टू बॉटम चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है, ऐसे ही जैसे कि आपने वेरिएबल असाइन किया तो वैल्यू राइट से उठकर लेफ्ट वाले पे ऐड हो जाती है, यही होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज बिल्कुल क्लियरली पता है, हमने इसका जो है ना नंबर ऑफ प्रैक्टिकल कर लिया है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर आपने कोई डाटा यहाँ पे अपडेट करवाया, सही है, तो वो डाटा यहाँ पे कैसे शो होगा? हो सकता है कि आपका यूज इफेक्ट किसी बटन पे कॉल होगा, साइन अप के बटन पे क्लिक होगा तो आप डाटा सेंड करोगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक होगा तो आपके पास डाटा फैच होगा कि आप कौन से यूजर है, आपका डाटा आपको रिटर्न किया जाए, ऐसे ही होगा ना। अब इस काम के लिए अगर हम स्टेट को यूज करते हैं, यूज स्टेट, अब स्टेट क्या करता है, आपके वेरिएबल को रन टाइम पे अपडेट करता है और दोबारा से आपके JSX वाले पार्ट को रेंडर करता है, यही करता है। हमने इसकी एग्जांपल करके देखी थी कि एक बटन हमने बनाया था और डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट में आईडी जब कर रहे थे, एरर मिल रहा था हमें, ठीक है। बट ऑन द हैंड, और एक टाइम पे जो हमने एरर रिजॉल्व कर दिया, यार एरर ना मिले हमें, बस हमारा काम चल जाए, वो चल रहा था। बट मसला क्या था कि वो सही वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, जीरो के जीरो ही स्टेट मौजूद थी। उसका स्टेट अपडेट होने के बाद यहाँ पे नहीं शो हो रहा था, ऐसे ही है। कंसोल तो हम करवा सकते थे, कंसोल पे चला, वहां पे अपडेट हुआ, वहां पे शो हो जाए, ये मसला आ रहा था। हमने उसके लिए स्टेट बनाया था, स्टेट के थ्रू क्या हुआ था कि हमने यहाँ पे एक स्टेट कॉल किया था,
यूज स्टेट और उसकी वैल्यू को हम सेट के थ्रू ऑन क्लिक पे अपडेट कर देते हैं। हमने इसको बहुत अच्छे समझ लिया था कि यूज स्टेट चलता ही उस वक्त है जब आपने यहाँ पे कुछ क्लिक किया, स्टेट पे चेंज आया, दोबारा ऊपर जाएगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न को दोबारा कॉल करेगा। ऐसे ही है? ऐसे ही है ना? वो रिफ्रेश नहीं करता, वो रेंडर करता है। ये भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, याद है? तो मैंने गो थ्रू कर दिया। अगर कोई न्यू क्लास के बच्चे हैं तो उनके पास समझ में आ जाए कि जो आपका स्टेट होता है वो क्या करता है, आपके रिटर्न को दोबारा से री-रेंडर करता है, नॉट रिफ्रेश। सही है? इज दिस क्लियर? अच्छा, इस चीज को हमने समझा कि ये हुक होता है। स्टेट क्या होता है? हुक होता है। जब जब हुक के ऊपर आप लोड डालोगे वो अपने पास कोई चीज को डाटा सेव रखेगा, उसके बाद वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जस्ट सपोज मैंने एक एग्जांपल दी थी कि बड़े बड़े कंटेनर्स को जो हुक उठाते हैं वो कंटेनर को बहुत देर तक भी होल्ड करके रख सकते हैं जब तक शिप वापस पार्किंग में नहीं लगती, फिर वो वापस रख देते हैं। तो दैट्स द हुक। हुक कहते हैं इस तरह की कोई डाटा किसी टाइम के लिए आप होल्ड कर लो। क्या कर लो? होल्ड कर लो। हुक का पता है ना? ये भी हम पढ़ चुके थे। अच्छा, अब यूज इफेक्ट क्या करता है? यूज इफेक्ट बेसिकली सेम काम करता है एज स्टेट, क्योंकि ये भी एक हुक है। क्या है? हुक है। सही है? अब जरा देखते हैं इन्होंने क्या डेफिनेशन बताई है। यहाँ क्या है? We are using a new hook here. पहला लाइन इन्होंने लिख लिया है कि ये क्या है? एक हुक है। The use effect hook, क्या नाम है इसका? The way it works is you pass it a function and use effect goes about the function to run after render is done. समझ में आई बात? अभी हम इस चीज को फेस कर रहे थे कि अगर मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया तो मेरा स्टेट तो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो वैल्यू क्या है? डायरेक्ट मिल रही है, +1 हो रहा है, वहीं पे चेंज हो रहा है। ऑन अदर हैंड, अब आपका हुक ही है, ठीक है, बट ऑन अदर हैंड जब कोई ऐसा फंक्शन हो जो आपकी एपीआई कॉल करे, एपीआई से डाटा लेकर गया है, फिर उस डाटा को स्टेट में रखवाए, फिर उसके बाद आपका रिटर्न कॉल हो, तो ये तीन चीज परफॉर्म कर। असल में इन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात कर दी। कोई मतलब है कोई क्वेश्चन करो, जवाब मिले, फिर रिटर्न करो। अब इन्होंने तो कह दिया, लेकिन समझाना पड़ेगा उर्दू में, सही है? तो बेसिकली क्या होता है यूज इफेक्ट के अंदर? आप एक एपीआई हिट करते हो, एपीआई से रिस्पांस का वेट करता है, रिस्पांस आता है, स्टेट को चेंज करता है, फिर रिटर्न को चलाता है। अब ऑन अदर हैंड किसी ने एक और रिस्पांस ऐड कर दिया, सही है? किसी ने एक और रिस्पांस, आसान सी एक एग्जांपल देता हूं। फेसबुक पे आप खड़े हुए हो, यार ये कौन बातें कर रहा है? पीछे कोई बात कर रहा है तो यार देखो आप जीरो वाला बात कर सकते हो, मुझे बस डिस्टर्बेंस था, यही होता। अदरवाइज मैं क्लास के बाहर भेज दूंगा कि यार मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, ठीक है? अब कोई बात कर रहा है तो काइंडली अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करो। अच्छा नहीं लगेगा कि मैं खड़ा रखूं। अच्छा, वापस आ जाए इधर। क्या बता रहा था कि यूज इफेक्ट क्या करता है? जस्ट सपोज दैट कि आप फेसबुक पे अपने पोस्टिंग वाले सेक्शन पे स्टैंड हो, ठीक है? मैं आपसे बोला भाई मैं यहाँ पे जो है ना देख रहा हूँ, मैं जो है वो क्या कहते हैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब आपके दोस्त ने कोई न्यू रील या फिर कोई नया पोस्ट अपडेट किया, अपलोड किया। अब मसला ये है कि HTML के अंदर जब तक रिफ्रेश नहीं होता तब तक डाटा लोड होता है नहीं होता। करके देखा ना गेट के उसमें, ठीक है? जब तक ये रिफ्रेश नहीं होगा या कोई बटन पे क्लिक नहीं होगा तब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा। कौन सा फंक्शन? जिस पे डाटा मंगवा रहे हैं आप। ऐसे ही होता ना? यहाँ पे इस चीज के लिए कोई नीड नहीं है। आप क्या करोगे? आप अपने कंटेनर को बोलोगे कि आप क्या करो कि अगर कोई डाटा लोड होता है डेटाबेस पे, एक ट्रिगर बना लो। वो ट्रिगर आगे चल के हम पढ़ेंगे, वो ट्रिगर बनता रहता है, सही है? लेकिन वो ट्रिगर क्या करेगा? यहाँ तक बात ले आएगा कि सर्वर तक कि भाई डाटा ले आओ। सर्वर डाटा लेकर के आएगा, उसके बाद आपको फाइनल पे दे देगा
अब जब फ्रंट एंड में कोई चीज आ गई है, अब आपको दोबारा ट्रिगर कॉल करके इफेक्ट के थ्रू उसको री-रेंडर करवाना है, सही है। अब ट्रिगर में कोई चीज आई, ट्रिगर ने कहा कि ये लो वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर ये डाटा, जस्ट सपोज कि आप किसी लाइन पे लगे हुए हो, आपको कोई चीज मिलनी है, उसके बाद वाला बनता है उसको भी मिलनी है, सही है। तो ट्रिगर ने कहा पहले ये चीज मौजूद है, ये डाटा मुझसे रिसीव कर लो, अब नेक्स्ट डाटा आ रहा है, ये भी रिसीव कर लो। अब ये रिसीव तो हो जाएगा, तो उस रिसीव को रेंडर करने के लिए आपका यूज इफेक्ट काम आएगा। कौन काम आएगा? यूज इफेक्ट। उस वेरिएबल में कुछ चेंज आ रहा है, उसको दोबारा से शो करने के लिए कौन काम आएगा? यूज इफेक्ट। इज दिस ओके? इसलिए इसका नाम भी इफेक्ट वेरिएबल है कि कोई भी इफेक्ट होता है, कोई चीज न्यू आती है, कोई एक्शन परफॉर्म होता है, यूज इफेक्ट दोबारा कॉल होगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, एक और चीज, यूज इफेक्ट पूरे जो है ना बेसिकली फंक्शन को, कंपोनेंट को रिकॉल करता है। एक चीज ये भी याद रखना, स्टेट पूरे फंक्शन को रिकॉल नहीं करता, स्टेट सिर्फ अपनी वैल्यू को चेंज करता है जहां पे वो कॉल हो रहा है, उसके बाद रिटर्न को कॉल करता है। इज दिस क्लियर? देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप चाहोगे लिख लो, ये वो चीजें आगे चल के करके सीखोगे, या कभी अगर नीड पड़ी तो फिर तुम्हें याद आएगा कि कोई ऐसी चीज होगी जो ये काम कर दे, ठीक है। फिर चाहे क्यूरी वगैरह सही क्यूरी करते हो तो वो बता देगा कि ये यूज इफेक्ट से होगा, सही है। फंक्शन को कंप्लीट वो रीरेंडर करता है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी तक हमने कोई प्रैक्टिकल कोड नहीं देखा, अब हम जरा देखते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया अभी है कि इधर हो क्या रहा है, पहले कोड देखते हैं उसके बाद देखते हैं आगे। इन्होंने क्या रिएक्ट और यूज इफेक्ट हमें नीड दी है, हम रिएक्ट के अंदर से पहले ही इसको क्या करेंगे, हाँ क्या इंपोर्ट कर लेंगे, बेसिकली डी स्ट्रक्चरिंग करके जैसे यूज स्टेट को कॉल किया था ना, ऊपर उसको जो है फेच कर लेंगे। अच्छा, हमने यूज इफेक्ट कॉल किया, यूज इफेक्ट के अंदर सबसे पहले एक पैनल फंक्शन आ गया है, उसके बाद एक्सियोस से आप पहले से फैमिलियर हो, एक्सियोस क्या है, एपीआई कॉल करने के काम आता है, याद होगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पे कॉल, अच्छा एक्सियोस के अलावा आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फेच मौजूद है, क्या मौजूद है? फेच। फेच भी सेम काम करता है एक्सियोस वाला, अगर आप देखना चाहो तो मैं काम ये करता हूँ यूज इफेक्ट, क्योंकि आप एक्सियोस से दो तीन एग्जांपल कर चुके हो, ठीक है, तो फेच के थ्रू एक एग्जांपल कर लेते हैं। सही है, तो ये होता है फैच, FETCH, सही है। अच्छा, ये फैच भी वही काम करता है, अगर आप देखो जरा इसके अंदर, इस कोड के अंदर, तो इसने पहले लिंक दिया हुआ है पूरा कंप्लीट के, भाई ये जो है ना, ये बेसिकली ये लिंक क्या है, ये लिंक बेसिकली आपका वो URL है जहां पे आपका सर्वर चल रहा हो, या जहां पे आपको डाटा जहां से रिटर्न मिल रहा हो, ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। इफ रिस्पांस डॉट ओके अगर है, सॉरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो थ्रो एरर, सही है। अगर होगा ओके तो फिर क्या हो जाएगा, आपको डाटा रिटर्न कर देगा, ऐसे ही होगा। अच्छा, यही काम आप पहले करते थे एक्सियोस से, आपको क्या क्या लिखना पड़ता था, एक्सियोस डॉट गेट, गेट के बाद डॉट डेन, डॉट डेन के अंदर ये तो शायद इन्होंने बहुत शॉर्टली लिखा है क्योंकि यूज इफेक्ट है, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट से याद होगा कि हम हेडर बनाते थे, बॉडी बनाते थे, याद आ रहा है। फिर हम बनाते थे कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसॉन, याद आ रहा है, कोड याद है, सही है। अच्छा, ये काम आप अभी भी करोगे लेकिन डायरेक्टली ये चल जाता है, सही है। जावास्क्रिप्ट तो चलने नहीं देता, बट ये चल जाता है, ठीक है, यूज इफेक्ट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम है कि आप इसको कहीं पे सेव कर लो, पास कर लो डाटा को, और शो करा दो सेट यूजर, बेसिकली आपका क्या है, यूज स्टेट है, और यूजर की वैल्यूज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ का कोई मसला, ऐसे तो बहुत सारी चीजें लिखी है, उससे बेहतर है कि मैं इस एग्जांपल में एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाना चाहूंगा, वो है एलईडी डिपेंडेंसी। ये क्या करता है, जस्ट सपोज दैट कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता, सही है, मैं इसका जो सिंटैक्स है, एक काम करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ,
हम किस कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं अभी? यूजर डाटा। हाँ चलो इसी के अंदर है। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? सीडी रिएक्ट में जाना है हमें। सीडी एप्लीकेशन, सीडी स्टैक। हमें इसके अंदर आकर के क्या करना है? npm i execute। जो काम हम आज से कुछ दिनों पहले सर्वर के लिए करते थे, हमें HTML तो ये अलाउ नहीं करता कि मैं क्या करूं, इंस्टॉल करूं। एक्सिक्यूट हम उसमें सीरियल लिंक यूज करते थे, याद आ रहा है? सही है। तो अब हम रिएक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। रिएक्ट क्योंकि हमें पैकेज.json मोड मॉड्यूल ये सारी चीजें देता है। सही है, क्योंकि हमें ये चीज पता है, जब हम रिएक्ट शुरू करें तो हमने ये पढ़ा था कि ये सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। क्या होती है? सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। एंड्रॉइड स्टार्ट करके ऐप चलती है ना भाई। इसके अलावा तो ऐप क्या, मैं डबल क्लिक करूं ऐप.js के इंडेक्स.js पे, क्या चलेगी? नहीं चलेगी। सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? npm i क्या कहते हैं यार, एक्सिक्यूट। ठीक है, तो एक्सिक्यूट को मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब एक्सिक्यूट को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, और क्या करना पड़ेगा मुझे? सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम सही है। तो अब ये एक्सिक्यूट इसके लिए अवेलेबल है, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, डाटा सेट डाटा यूज इफेक्ट। अच्छा, ये वेरिएबल नहीं मिलेगा व्हिच इज सेट पोस्ट। इसकी जगह मैं क्या यूज कर लेता हूं? सेट डाटा। ठीक है, थोड़ा सा कोड में अपडेट कर रहे हैं। देखो यही चीज है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप जो है ना वो कोड लिखवा रहे हैं और बहुत ज्यादा कोड लिखवा रहे हैं, बाकी चीजें जो आप जो कोड अब चैटजीपीटी भी यूज कर रहे हैं। सही है, तो ये मैंने आपको कहा था यार, चैटजीपीटी ना कोड देगा लिख करके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोड सही है क्या गलत है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैंने किसी ग्रुप में भी देखा था, अभी रिसेंटली कल या परसों, कि किसी टीचर ने उनको कहा कि भाई वो जो है ना आप बहुत ज्यादा आप लोग जो यूज कर रहे हैं चैटजीपीटी। तो मैं इस चीज को समझता हूँ कि एक नुकसान है। सही है, जब तक अभी जो मैं काम कर रहा हूँ क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोड लिख लिया है उससे। अगर कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको डॉट नेट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, तो फिर अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपको पता है कि यूज केस क्या है, सही है, जैसे मैं अगर पूछूं क्या है यूज केस, डॉट देन का जब सर प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा तो देन चलेगा, अदरवाइज कैसे चलेगा। नाइस। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सही है, तो खैर असल में ये बात इसलिए रिपीट की है मैंने, आप लोगों को बताया कि कुछ बच्चे न्यू हैं तो वो ये सोचो कि हमने उठा लिया कोड, तो हम इस बात के कायल नहीं है कि कोड उठाया है, हम ये करते हैं खुद से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने इतना पढ़ लिया है कि अब हम कोड को उठा करके भी ना खुद अपने लिए अपने मुताबिक सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज इफेक्ट हमने कॉल किया, उसके बाद ऐड अ फंक्शन execute.get as you know that as all we know that कि हमारे पास चार APIs होती हैं, get पोस्ट ये अपडेट नहीं होता, पुट होता है। ठीक है, अगर आप अपडेट कहोगे तो अपडेट कोई नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी कुछ यूज होती है, पैच है, डिफरेंट है, लेकिन अभी हमें ये चार मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इज दिस ओके? ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने वो लिंक दे दिया, मैं इस लिंक को भी एक बार रीचेक करना चाहूंगा कि क्या इसके अंदर मेरे पास डाटा मौजूद है, और अगर डाटा नहीं होगा तो है। ठीक है, तो डाटा मिलेगा नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, बट हियर वी हैव अ डाटा। सही है, अच्छा उसके बाद डॉट एंड रिस्पांस, रिस्पांस के बाद न्यू वो रिस्पांस डॉट डाटा डॉट डाटा डॉट चिल्ड्रन। अच्छा अगर ये चीज लिखूं मैं तो डाटा डॉट टू ये ऐसे, तो ये जो है ना बेसिकली इसके अंदर डाटा है, इसके अंदर भी ये नहीं डाटा है पूरा। समझ आ रही बात? तो इस वजह से इसमें जो है ना ये डाटा डॉट चिल्ड्रन या फिर कोई भी व्हाटएवर सिंगल डाटा कॉल कर ले। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। डॉट नेट क्या करता है, कोई बताएगा? कोई सही सही दूसरा में जो आता है, अगर मैं लेता है उस पे
दिखा रहा है दूसरे मीटर का वो डेटा वेरिएबल। जबरदस्त। डॉट मैप एक लूप होता है, सही है। अगर कभी भी बताओ ना तो बताओ इस तरीके से सामने को समझ आ जाए, मतलब ये सोचो कि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो तुमने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने डायरेक्ट यूज केस बता दिया, सही है। अब इसको मैं बताता हूँ। डॉट मैप एक लूप होता है, जो काम आप लूप के अंदर, वो लूप के अंदर var i = 0, i less than dash, i प्लस प्लस करते हो ना, ये सब आप मैप में नहीं करते हैं। मैप में आप बोलते हो कि इसके ऊपर मैप चलाओ, तो वो ये समझ जाता है कि मेरा इंडेक्स पॉइंट आखिरी हद कहाँ तक होगी, जिस पे मैं मैप चला रहा हूँ वही उसके आखिरी डिजिट या आखिरी इंडेक्स मेरी लिमिट है। क्लियर? और मुझे शुरू करना है इसके स्टार्टिंग या बिगिनिंग से। इज दिस ओके? ये सारा काम, ये 3 स्टेज थे या 3 स्टेजेस थे लूप के, वो कौन कवर कर लेता है? डॉट मैप कवर कर लेता है, ठीक है। अच्छा यही, अच्छा एक और चीज है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अभी साइड में बताया कि डॉट मैप 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर होता है की का, क्योंकि जब आप रेंडर करोगे कोई चीज तो हो सकता है कि आप इस डॉट मैप के अंदर भी रिटर्न लगा दो, जेएसएक्स लगा दो, नहीं हो सकता? हो सकता है। ये आपको रिएक्ट अलाउ करता है। रिएक्ट क्या अलाउ करता है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। अभी कोई ऐसी चीज नहीं लिया है जिसमें इशू हो। अब कोई मसला? मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि इस पूरे लूप का, इस मैप का भी कोई रिटर्न होगा, इस मैप को चलने के बाद भी कुछ हासिल होगा। वो क्या हासिल होगा? यूएल होगा, और हर यूएल के लिए एक एलआई होगी। हो सकता है, अच्छा ये भी बेस्ट प्रैक्टिस है कि मैं यूएल रखता हूँ, सिर्फ मुझे एलआई रखनी चाहिए, क्योंकि हर बार मुझे नया टेबल नहीं चाहिए, हर बार मुझे कोई लिस्ट आइटम नहीं चाहिए, हर बार सिर्फ मुझे लिस्ट की एंटिटी चाहिए, ऐसे ही ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला है, ये एरर मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। वो मसला क्या है? अब ये रिटर्न तो करेगा, बट ये बोलेगा यार पहला वाला एलआई दूसरे वाले एलआई से डिफरेंट कैसे? ये कोई इशू नहीं करेगा, ये सही चलेगा। बट अगर आप देखोगे ना कंसोल में एक एरर होगा, वो ये होगा की प्रॉप्स का। किसका होगा? की प्रॉप्स। उसका मतलब ये होता है कि एलआई तो मैं कर रहा हूँ रिटर्न, लेकिन पहले वाले से दूसरा वाला डिफरेंट कैसे? पहले वाले से दूसरा वाला डिफरेंट कैसे? क्योंकि हो सकता है किसी पॉइंट पे, अब जरा मैं आपकी थिंकिंग कैपेसिटी चेक करता हूँ, किसी पॉइंट पे मैं कहता हूँ यहाँ पे बटन बना दो, एडिट और डिलीट का, बनाओगे आप एक बार, यानी कौन है? खड़े हो जरा, कौन है? उससे हो जाओ, मैं आगे पीछे से पता करूंगा, इंक्वायरी करूंगा, पता चल जाएगा कौन बातें कर रहा है। पूछना ही पड़ेगा। कोई कर रहा है कह दो कि मैं बात कर रहा था, अब नहीं करूंगा, जज्बात में आ गया। कोई भी नहीं है, फिर दोस्तों कर रहे थे, उसी को तो बात कहते हैं। जो लफ्ज मुंह से आता हो ना उसको बात कहते हैं। थोड़ा सा सिलो बात करो, ठीक है। क्योंकि अजीब सी अचानक से आवाज आती है, मुझे लगता है क्वेश्चन कर रहे हो, तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अच्छा यार, हाँ बोलो, मैं क्या बता रहा था? हाँ बटन, हाँ बिल्कुल। अच्छा केस सिनेरियो ये, जस्ट सपोज आपने यहाँ पे बटन बनाया एडिट का और डिलीट का, मैं चाहता हूँ इस स्पेसिफिक एलआई को मैं एडिट करूँ, इस स्पेसिफिक एलआई को मैं डिलीट करूँ। अब रिएक्ट को ये कैसे पता चले कि आपने किस एडिट पे क्लिक किया है, किस डिलीट पे क्लिक किया है? समझ में आ रही बात? तो वहां पे रिएक्ट कहता है, अच्छा रिएक्ट क्योंकि स्मार्ट है, बहुत अपडेटेड है, तो वो ये बात आपको पहले ही एरर देना शुरू कर देता है, यार ये ना तुम्हें मसला करेगा, रिएक्ट प्रॉप्स का मसला है, रिएक्ट प्रॉप्स का मसला है। तो वो मसला ये है कि अगर उस एडिट पे क्लिक करोगे, पता कैसे चलेगा किस पे क्लिक हुआ? क्योंकि वो तो लूप के थ्रू रिटर्न हो रहा है या रेंडर हो रहा है।
उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम यहाँ पे बात करें क्या की, और उस की के अंदर हम क्या बात करें अभी चाहिए। और एक मसला ये कि मैंने इसके अंदर अभी मैंने भी जहाँ से कोड उठाया है, ठीक है, वहां पे क्या था, सिर्फ आई ऑब्जेक्ट था। अब मैंने यहाँ पे रख दिया आई, इसकी जगह इंडेक्स रखता हूँ। इट्स टोटली अप टू मी, द वेरिएबल शुड बी अकॉर्डिंग टू माय डिजायर, मतलब मैं जो चाहूँ वो रख दूँ। मैं यहाँ पे इंडेक्स रख दूँ, जस्ट सपोज दैट मैं यहाँ पे रख देता हूँ इंडेक्स। अच्छा, अब इंडेक्स अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सही है। वो इंडेक्स ही रिटर्न करेगा मुझे, उस इंडेक्स के अंदर वो डिफरेंट जितनी भी एलाइज आपकी आएंगी। जस्ट सपोज कि आपके 100 ऑफ लिस्ट आइटम है। अब जब 100 ऑफ लिस्ट आइटम है तो हर एक लिस्ट आइटम दूसरे से डिफर है, यस सर, ऐसा ही है ना भाई। जस्ट सपोज कि आपने एक जगह पे लिस्ट लिखी, आप ये कह रहे हैं कि आपने लिखी किसी भी एक यूजर की अकाउंटिंग डिटेल, मेरी मंथली सैलरी है, मेरे पास 10,000 एम्प्लॉयज हैं। कितने एम्प्लॉयज हैं? 10,000। अब 10,000 में हर एक की एंटिटी क्या चेंज होगी? होगी ना। यस सर, हर एक के पैसे चेंज होंगे, यस सर, तो हर एक की वैल्यू चेंज होगी, ऐसे ही है। तो जब ये काम मैं लूप के थ्रू करवा रहा हूँ कि जितना डाटा है, जितनी एंटिटी मौजूद है, सबको एक एक करके मैं क्या करूँ, फैच करें। सही है। मतलब यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दूं, एक आसान रखूँ मैं, एक लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो हर एक के साथ एक की आ जाएगी जो कि 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी 2 होगी। दैट इज नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब आप ये कह लो आपका कोई इससे ताल्लुक नहीं, कुछ भी हो सकता है, सही है। लेकिन वो की इस बात के रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपको बताएगा कि आपने किस बटन पे क्लिक किया है। इज दिस ओके? यस सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जरा इसको हम रन करते हैं। सेट, ठीक है, डाटा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा डाटा आएगा, ठीक है, वो 2 मतलब आएगा, क्योंकि एक रिटर्न से आएगा और उसके बाद एक JSX के रेंडर से आएगा, ऐसे ही है। अच्छा, ये काम जैसे हमने ये ना इसका रिटर्न लगा करके यहाँ पे कर दिया, ये काम आपको जावास्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट कहती है किसी भी पॉइंट पे आप कर सकते हो, इन एनी पॉइंट आप अपने कंडीशन के साथ अपने डाटा को रेंडर करा सकते हो, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि मैप ही अलाउ करता है, या आपको जो है अगर आप ये सोचो कि अपने सर मैप के जैसे जो हमने फिल्टर पढ़ा था वो अलाउ करेगा, या हमने जो है और क्या पढ़ा था, फॉर ईच पढ़ा था, वही अलाउ करेगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं हुआ क्या, क्यों रेंडर नहीं हुआ। काउंट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। सबसे पहले हम चलते हैं आपके index.js में, यही कॉल हो रहा है यूजर डाटा, ठीक है, सेट यूजर डाटा यूज फैक्ट, ओके, एफटी, ठीक है। नहीं, बॉक्स की नहीं दी है, ब्लॉक मैंने पास ही नहीं किया। अच्छा, मैं काम करता हूँ एक सेकंड के लिए चेक करने के लिए, सिर्फ यहाँ पे इस सेट डाटा को कंट्रोल कराता हूँ। आई थिंक शायद लिंक के थ्रू मिल नहीं रहा हूँ, एफटी मिल रहा हूँ, उस पॉइंट पे जो चिल्ड्रन इसने रखा है वो उसको पता ही नहीं होगी ये क्या है, ठीक है। तो मैं जरा सिर्फ ये चेक कर लेता हूँ क्या मुझे डाटा अपडेट हो रहा है। सेट डाटा करा लिया ना हमने, तो उसके बाद हमें बेसिकली क्या मिलेगा, डाटा के अंदर वैल्यू मिलेगी, तो नहीं मिलता, सही है, समझ में आ गया यार। अच्छा, अब एक और चीज हम करते हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं मिल रहा, ये भी समझ में आ गया, क्यों नहीं मिल रहा तो बताएगा। नहीं, पहले ये था कि इस पूरे मैप का ये रिटर्न था क्या, ऑब्जेक्ट डॉट डाटा। अब इसकी जगह पे मैंने क्या कह दिया, इसका रिटर्न मैंने इसको बना दिया, ये यहीं पे रुक जाता है, इसका ये कोड चलता ही नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड के लिए ये चीज समझ में आ गई कि आपके ये कैसे काम करता है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बताऊँ कोड को कमेंट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को निकाल देता हूँ इसके अंदर से। तो इशू कोई ऐसी चीज जो ऐसा लगा हो कि ये क्या हो गया अचानक से, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्योर जावास्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर मुझे कोई भी चीज रखने की नीड नहीं है।
सही है। अच्छा एक एरर दे रहा है हमें, वो भी देख लेते हैं क्या एरर है। सेट डेटा कंसोल न्यू पोस्ट ऑब्जेक्ट डॉट डेटा मैप इंडेक्स ऑब्जेक्ट लाइन नंबर देख लेते हैं। इंडेक्स डॉट जे एक्सपेक्टेड असाइनमेंट फंक्शन कॉल इंस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। अच्छा ये कह रहा है कि यार ये आपने जो है ना नीचे क्यों रखा है, सही है, क्योंकि उस वक्त तो कोई इस तरह की चीज थी नहीं कि मैंने यहाँ पे कोई चीज लगाई हुई हो, सही है, तो अब मैंने ये ऐड कर दिया है, ऐसा नहीं था। वैसे हमें इसकी अब नीड भी नहीं है क्योंकि ये एक लाइन में आ सकता है, ठीक है। चलो खैर करते हैं। और भी कोई है लाइन नंबर 10 पे क्या है, लाइन नंबर 10 पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे, ठीक है। कोई और चीज नजर आ रही है क्या किसी को? वाओ व्हाट अ हैक। अच्छा अब आपका जो जेएसएक्स है वो क्या इशू कर रहा है, हालांकि ये इशू इसको देना नहीं चाहिए क्योंकि मैप के अंदर आपके पास पैरेंथेसिस अलाउ करता है, ठीक है, रिटर्न के साथ, ठीक है। ये कह रहा है कि यार बगैर रिटर्न के ना ये पैरेंथेसिस मत लगाओ, बस बाकी सब कुछ ओके है, ठीक है। तो पैरेंथेसिस मैंने क्या किया, हटा दिए बस। अब चेक करते हैं जरा, रिफ्रेश करते हैं, क्या डाटा आया कंसोल में, नहीं आया। अब एरर क्या है, एरर होते हैं ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज अप्रूव्ड। अच्छा अब ये कह रहा है कि मुझे जो है ना ये ऑब्जेक्ट डॉट डाटा समझ में नहीं आ रहा। अब मैं चलता था डॉक्यूमेंटेशन में, इन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट डॉट डाटा ही रिटर्न कराया हुआ था, बट इनको ये पोस्ट मिल गई थी। लेट्स सी अगेन, अब इसको कॉपी करते हैं, कि भी कोई नहीं है हमें और कोई चीज ऐसी, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, डाटा नहीं मिल रहा। अच्छा अब हम वन बाय वन करते हैं, सही है, और चेक करते हैं कि ये मिल क्यों नहीं रहा। एक हमारे पास मेथड होता है जिसका नाम होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। सबसे पहले ये चीज मैं करता हूँ, मैं जरा देखना चाहता हूँ कि इसमें मिल क्या रहा है। चलो मिल गया, पहले ही मिल गया, सही है। वो एरर बेसिकली क्या था, वो ये था कि वो कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, हालांकि हमें डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि भाई ये ऐसे ही होगा, सही है, बट ऑन अदर हैंड जो एरर मुझे बता रहा है, मैं दोबारा उस एरर को दिखाता हूँ कि मैंने इस चीज को आपके समझा कैसे कि ये एरर है क्या, ठीक है। ये एरर क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट विद कीज अप्रूव, सही है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रियल चाइल्ड। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट मिल जाए, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को कैसे आप प्रिंट करवा सकते हो, समझ में आई बात सबको। ऑब्जेक्ट प्रिंट हो सकता है या की वैल्यू पेयर के साथ, तो ऑब्जेक्ट तो प्रिंट नहीं हो सकता, उसको मैंने यहाँ से वो किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पास कर दिया, बस ये सॉरी सिग्निफाई कर दिया। हाँ पास उस वक्त करते हैं जब ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग तो हम रिटर्न या रेंडर करवा सकते हैं, इज दिस ओके, ठीक है। यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई कि अगर ये पता नहीं होता तब तो मसला था, लेकिन डेफिनेशन क्यों क्लियर है कि ऑब्जेक्ट कभी भी रिटर्न नहीं होता, प्रिंट नहीं होता, तो इसको हम सेट कैसे करेंगे, तो हमें चलो पहली चीज हमें मिल गई क्या, पूरा डाटा मिल गया, जो भी था इसके अंदर, व्हाटएवर आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द डाटा, व्हाट्स द डाटा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा। मतलब आई थिंक क्या लिखा होगा कि साइड बार्स और रूट एंड फ्री। अच्छा इसके अंदर आप चाहो तो एक एक करके भी उठा सकते हो, सही, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट और डाटा किया है, इसके अंदर कोई और एंटिटी हो, यूजर डाटा है नीचे, ये भी हम अलग से उठा सकते हैं जी। इसमें ऐसे कैसे और भी हेडिंग अलग से निकल जाए और उसके बाद जैसे स्लैश है ना, है ना,
ज्वाइन करके तो कर देंगे, लेकिन एक तरीके से पूरा जैसे आता है डेटा डाटा नहीं मिला। आप क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात मैं समझा नहीं यार, आई थिंक मैंने बहुत ठीक है, कैसे बोलूं? जैसे मेरे साथ डेटा आगे एक साथ जैसे हो जाता है, हेडिंग आती है तो उसके नीचे डेटा आता है, जैसे स्लैश एन आ रहा है बाद में से सर मतलब नहीं, ये तो इसके डाटा के अंदर मौजूद होगा, ये हमने नहीं लगाया है, ये इस रेडिट के डाटा के अंदर मौजूद होगा। ये हमसे देखिए जेमिनी में ले रहे थे तो उसमें अब बहुत सारे स्टार आ रहे, तो बहुत सारी चीजें आ रही। क्या कह रहे थे? जैसे जेमिनी सब ले रहे थे ना, हाँ। तो बहुत सारे स्टार वगैरह जनरल चीजें एक साथ दे रहा था, तो उसमें हम लोग मुश्किल हो रही थी कहते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। जेमिनी आपको करके दे रहा था बेसिकली फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट। अब उसका भी हल बताता हूँ। अच्छा, अब देखो यार, एक सवाल है यहाँ पे ना, मेरा एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन किया दैट इज हिज राइट, ठीक है, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू गिव एन आंसर, ठीक है, बट इतना बढ़ गया है तुम्हारे जहन में इससे रिलेटेड क्या जो है वो रिजॉल्व या सॉल्यूशन आता है? हाँ, एक ज्वाइन के जरिए किया, प्योर जावास्क्रिप्ट से कोई बताया, ज्वाइन बिल्कुल ठीक है, कोई जावास्क्रिप्ट से बताया। सवाल वाला सिंपल सा है, एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के अंदर मुझे कुछ रिमूव करना है बस। स्पेसिफिक चीज चाहिए, मतलब हेडिंग चाहिए। आसान कर रहा हूँ मैं, और आसान कर रहा हूँ। ए एच एल आर हैमर है, आखिर में स्टैटिक लगा है और फॉरवर्ड स्लैश लगा है। मैं कहता हूँ फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक कहीं पे भी है ना, हैमर के वर्ड के अंदर ए के बाद आ जाए, एच के बाद हटा दो, स्लाइस ग्लोबल और ईमेल के लिए हम एक पैटर्न बनाते थे जो कि क्या करता था, रिजेक्ट्स। तो रिजेक्ट सिर्फ दुनिया में ईमेल को चेक करने के लिए नहीं आया, उससे ये भी चेक होगा और उसको रिमूव कर सकता है। ये प्योर एचटीएमएल बता रहा हूं मैं, जावास्क्रिप्ट पे भी नहीं जा रहा। कंडीशन आप चला करके जो ज्वाइन इन्होंने यूज किया वो भी यही कर रहा है, एक एक करके उठाता है और कहता है इसको पिछले वाले से ज्वाइन कर दो और ये हटा दो, यही कर रहा है। जो जिन्होंने स्लाइस स्प्लाइस कहा वो भी ठीक है कि आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे और कहोगे ये अगर मिलता है किसी भी पॉइंट पे एरे के इंडेक्स पे चल रहा है, वो पूरे उस टेक्स्ट को चला रहा है और उसको कहता है ये हटा दो, ये हटा दो, फिर ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, क्योंकि वो एक नया एरे रिटर्न करता है आपको, या नया एक जो है ना आपको बेसिकली हाँ कॉपी बना करके देता है, ठीक है। तो वहां पे आपको फिर एरे को भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही होगा। तो इस वजह से आपके पास क्या मौजूद है, रिजेक्ट्स। ठीक हो गया? सवाल अच्छा था बट जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं डेफिनेशन के साथ पढ़े। नहीं, मेरी बात ये है, आंसर निकाल तो लिया बट समझ कितना आया, ये करना है असल मुद्दा मेरा। ये आंसर तो चैटजीपीटी अभी ठीक करके देता हूँ वाला चीज है। देखो एक बात याद रखना, अगर जीपीटी डेवलपर बन गया ना, जीपीटी डेवलपर बन गया तो तुम एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करने में 10,000 बार सोचोगे। मैं आज ये चीजों को देख रहा हूँ, करंटली मैं इन चीजों को देख रहा हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इतना जीपीटी यूज कर रहे थे कि अब उनसे मैं पूछूं ना ये चीज बोल दे यार, जीपीटी है ये। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर दूसरी जॉब पे जाता हूँ फिर मुझे इंटरव्यू देना पड़ा, आपको कोड याद भी नहीं लिखते कैसे, गुस्सा। इतना ज्यादा डिपेंडेंट कभी नहीं होना। तो कभी भी कोई चीज यूज करो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करो कि ये चीज जीपीटी ने भी की तो कैसे की, इसको क्या होता, कोई ख्याल आया कैसे किया, वो पढ़ो समझो, ठीक है। चलो सवाल अच्छा था आपका, वेरी गुड। अब मुझे इसके अंदर से ये फॉरवर्ड, मतलब मुझे जितना डॉट है सब हटा दो, जितना फॉरवर्ड स्लैश है सब हटा दो, सही है। फॉरवर्ड स्लैश एन फॉरवर्ड स्लैश ये आता है ये हटा दो, फॉरवर्ड स्लैश एन आता है तो हटा दो। सिर्फ एन लिख दूंगा तो कहीं पे अगर कोई वर्ड हो उसके अंदर भी वो एन हटा देगा, तो ये तो पैटर्न कभी भी नहीं बनाऊंगा। तो पैटर्न क्या बनाऊंगा, फॉरवर्ड स्लैश और एन अगर आ गया साथ में तो वो रिमूव कर दो। इज दिस क्लियर? यस सर। और उसके बाद आप ज्वाइन यूज कर लो या क्या यूज कर लो, रिजेक्ट। अच्छा अब रिजेक्ट मुझे भी याद नहीं है,
ये हम रिजेक्ट लिखवाने के लिए तो मैं खुद जीपीटी के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि हम रिजेक्ट करते हैं और ना रिजेक्ट याद करने की नीड है कि हम रट्टा मारो है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज होती है समझना। खैर अच्छा, हमारा यूज इफेक्ट क्लियर हुआ। अच्छा अब यूज इफेक्ट को मैं ये कहता हूँ, अच्छा ये चल रहा है वन टाइम पे। वन टाइम का क्या मतलब है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि हमने डिफरेंट चीजें इम्प्लीमेंट की थी। ये चल रहा है वन टाइम पे, एनी की डिपेंडेंसी क्या है, एम्प्टी है। तो जब आपका कोड या फिर आपका कंपोनेंट कॉल होता है तो वन टाइम तो ये चल जाएगा, बट इसके अंदर कोई चेंज आ जाए, कोई डाटा जो इन्होंने रिजर्व डेटाबेस में क्रिएट किया हुआ है डाटा, वो कुछ चेंज कर दे, कुछ ऐड कर दे, क्या वो रिटर्न होगा? नहीं होगा। उसका जवाब है नहीं होगा। इस चीज के लिए आई थिंक शायद हम डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा आते हैं। ये नहीं आ जाएगा डिपेंडेंसी एरर, सही है। ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंसी एरर, सही है। वन थिंग, one other thing you might have noticed, we are passing an empty array as the second argument to use effect. Now we are the second argument हो गया, कॉमा के बाद दे रहे हम, ठीक है। This is the list of variables that this effect depends on. If we do not pass the array at all, हमने array में कुछ पास नहीं किया, जब हमने array पास नहीं किया, ठीक है, then the effect will run on every render. एवरी रेंडर मतलब जब जब आपका कंपोनेंट एक बार रेंडर होगा या तो स्टेट में कोई चेंज आ जाए तब वो रेंडर हो जाए, ठीक है। अच्छा, as in it all rerun the effect after we call set post. वही बात आ गई कि अगर जब जब आपके इसमें चेंज आएगा तब तक कॉल होगा। as in it will refresh the post every time it renders infinitely. Try opening up the browser DevTools, look at the network tab, सही है, and take off the empty array argument, see what happens. अच्छा चलो, इनकी एग्जांपल बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने बता दिया ये हो क्या रहा है, जरा देखो। अभी हमने दो बार कॉल किया, दो बार कॉल किया ना, यस सर। करो रिफ्रेश, होता जा रहा है, डाटा आ तो रहा है और कंटीन्यूअसली आ रहा है, बट क्या वो कंटीन्यूअसली रेंडर कर रहा है? नहीं कर रहा, एक ही बार रेंडर कर रहा है। समझ में आई बात? अगर आपने एरे पास ही नहीं किया तो ये होगा आपके साथ। अच्छा, ये गलती करते हैं बच्चे, कोड तो चल रहा होता है, एक वक्त आता है उनका लीड बोलता है इतना सिलो, आपके लिए सिलो क्यों है, फिर वो बोलता है हमारी ये सिलो, अब खुद तो सही है। तो सिलो यूं है कि जब जब आपके ऐप पे लोड बढ़ता चला जाएगा, आपकी ऐप की जो बेसिकली स्पीड है वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अच्छा अभी तो क्या करो, मेमोरी खत्म है, ठीक है। तो एम्प्टी एरे और नॉट एन एरे का फर्क समझ में आ गया। आपका एम्प्टी एरे क्या करता है, वंस पूरे कंपोनेंट में जब जब कंपोनेंट कॉल होगा मतलब एक मतलब चल रहेगा, सही है। अच्छा, दो मतलब अभी क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर सेट कॉल हो रहा है, तो एक बार सेट आता है उसके बाद सेट देखते हैं बिल्कुल भी ये चेंज नहीं आया, सेट हटा दो एक ही बार चलेगा। इज दिस ओके? यहां तक कोई इशू? क्योंकि पता है ना आपको, हमने ये पढ़ा था कि सेट जहां पे भी कॉल करते हो दोबारा आपके जेएसएक्स को रेंडर करता है, ये पढ़ लिया ना हमने, ठीक है। अच्छा, दोनों एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहां पे पास कर दूं डाटा, मैंने क्या बात कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, जरा मैं इसको हाथ में रिफ्रेश करता हूं, डेटा आते रहेगा, समझ आ रही है? जब जब डेटा आ रहा है तब तक वो अगेन 2 टाइम्स चला है, पहले क्या होता है एक एक करके चल रहा था, चलिए। अच्छा, अभी तो ये डेटा ऐसा है कि आप पास कर दो तो समझ मत, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कोई और वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने इसी वेरिएबल को बोला जब जब इस सेट डेटा में चेंज हो तब तब ये कॉल होता है, तब जब ये कॉल हो रहा है दोबारा ये कॉल हो जा रहा है, फिर ये कॉल हो रहा है, फिर ये कॉल हो जा रहा है,
हालांकि हम ऐसा करते नहीं है, हम ये कहते हैं किसी और वेरिएबल को कॉल कराते हैं कि जब जब उसमें चेंज है तब ये कॉल। सही है। लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पे बनाया नहीं है, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इस डाटा को ही कॉल कर दिया। ये चीज समझ में आई कि अगर आपने नहीं है ये कहते हैं प्लीज सर आप करके दिखाओ, ऐसे कैसे? खुश? अच्छा, अब इस पोस्ट को ना सिर्फ मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक कॉल किया, ठीक है, सबको हटाया जाए। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एम्प्टी एरर बिल्कुल दे सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जो आई थिंक शायद हमने पहले से बनाई हुई है, न्यू पोस्ट, पोस्ट, सेट पोस्ट, लेट मी चेक अगेन। क्या एरर है, जरा चलते हैं कंसोल पे, एरर पढ़ते हैं, देखते हैं एरर क्या है, कोई ना कोई एरर तो है। एक्सियोस एरर, व्हाई एक्सियोस एरर? इज देयर एनीथिंग जो कि आपके एक्सियोस को मसला कर रहा हो? एक्सियोस आपका कॉल हुआ है, एक्सियोस डॉट गेट कॉल हुआ है, डॉट गेट कॉल हुआ है, इसके पैरेंथेसिस यहाँ पे बंद हो रहे हैं, ऑल इज राइट। अगेन ट्राई post, set post, use KB spelling. नहीं, कभी अगर जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई पोस्ट क्या लिखी हुई है, तो ये जो है ना तो समझ नहीं आ रहा होगा, समटाइम जो है ना वो केस सेंसिटिव का इशू आ जाता है, देख लेते हैं कोई मसला नहीं। नेटवर्क है तो आई थिंक शायद हम चेक करते हैं थोड़ा, क्या इंटरनेट बंद तो नहीं हो गया? चलो JSON में कुछ भी नहीं मिल रहा। कौन सी ऐसी चीज थी भाई, क्या ऐसी चीज है जो कि अच्छा, ये एरर जो है बता देता हूँ मैं, एरर क्या है? एरर है आपका नेटवर्क एरर। सही है, बेसिकली आपको JSON डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही। सही है, ये एरर इस चीज का है, ये एरर कोड का एरर नहीं है, ठीक है। तो बस मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या हमने एक्सियोस के किसी वर्ड को नहीं छोड़ दिया, या नेटवर्क हमसे हिट नहीं कर रहे हो, क्या हमारे जो URL है उसको कोई मसला आ रहा हो, ठीक है। तो ये चीजें चेक की जा सकती हैं, इसके अलावा कोई और एरर है नहीं। शायद में भी वो यार कोड कंटिन्यू नहीं आ रहा है। है तो ये। अच्छा, एक काम और करते हैं, सही है। तो जो भी इन्होंने बनाया उन्हें लिंक यार, इसके लिए और आसान तरीका है, डमी जेसन, डमी है और जेसन डॉट ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे हैं जिसमें आपको ना डमी डाटा मिल जाता है। ये तो खैर किसी और का है ना, रेडिट वाला। अब रेडिट अलाउ नहीं कर रहा, रेडिट जो है क्या कर रहे हो, एक दिन में 10 से ज्यादा कॉल, सही है। तो रेडिट ने यहाँ पे एरर दे दिया है, इज दिस ओके? ठीक है, डमी जेसन। तो ये इनका लिंक है, अच्छा। अब ये वापस वही मसला आ रहा है कि शायद ये इन्होंने स्ट्रिंगिफाई करके पहले से रखा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। सही है, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ क्या मिला है, देख लेते हैं।
ये जज्बात पे खिला रहे हो। ये कह रहा है कि यार टेस्ट में ना डाटा नहीं पढ़ा हुआ, ये टेस्ट में शायद लिंक विंक पढ़े हुए, ये मेथड वेथड पढ़ा हुआ है, जो आ रहा है ना लिखा हुआ मेथड पोस्ट गेट ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ डाटा है, यहाँ शायद डाटा है। मैं काम करता हूँ, पहले तो इस लिंक को उठाता हूँ, इसको जरा कॉपी करके लिखो, इसके साथ पढ़ा हुआ है, सही है। तो जो कह रहा था इसके साथ डाटा नहीं है, सिर्फ एपीआई है। इज दिस ओके? ठीक है, तो देख इस बात पे रहा है वो फॉरवर्ड सर अच्छा है, आई लाइक दिस वन। इस पे भी डाटा नहीं है, जिस पे डाटा है ना वो देखते हैं यार, ये कुछ भी नहीं होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। प्रोडक्ट वाली भी है, सारे प्रोडक्ट कहाँ पे? प्रोडक्ट नाम की ना एंड पॉइंट्स का प्रोडक्ट है यार यहाँ पे ना इनके पास वो भी होगा लिस्ट, जिसके अंदर क्या है कि 100 लिस्ट ले आओ, 1000 लिस्ट ले आओ, एंड पॉइंट्स का प्रोडक्ट है, वो भी प्रोडक्ट है। इमेजेस भी आती है। आएंगे अब इसी में चलते हैं। $10 बड़ा सही है, चेक करते हैं कस्टमर रिस्पांस। अच्छा, कस्टमर रिस्पांस भी चाहिए हमें, और क्या क्या है, डिलीवरी रिस्पांस, रिसोर्स एज ऑथर यूजर, इसके अंदर गेट की एपीआई है, जो टोकन मिल जाएगा। क्या एक दुनिया बोलो, इसकी बात कर रहे हो? सर राइट साइड पे वो बना हुआ है, साइड बार ये प्रोडक्ट, अच्छा अच्छा इसकी बात है, इस पे चेक, हाँ इस पे चेक कर सकते हैं, डाटा होगा, यूजर्स को भी डाटा होगा, टोकन वगैरह कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। नाइस, तो अब सिर्फ क्या करना है, ये वाली एपीआई लगा ले, और तुम लोग चीता तो हो गए हो, चिल्ला लगाना पड़ेगा, देख लेते हैं समझ तो बढ़ गया। ठीक है, फिर मसला क्या? नहीं मसला तो पता है हमें क्या है। अब देखते हैं इसको मेल किधर जाएगा। प्रोडक्ट के अंदर आईडी, उसके अंदर टाइटल, सही है। तो अच्छा एक काम मैं करता हूँ यार, ये मैं बार-बार करूँ ना, इससे बेहतर है कि इस मैप को मैं एक सेकंड के लिए भर देता हूँ, और उसके बाद ये जो चिल्ड्रन है ना, इसको जरा मैं कंसोल करवा करके एक बार चेक कर लूँ कि यार इसमें मिल गया है। सर उन्होंने दिया हुआ अपने मोड में आगे तो डेटा का आ रहा है भाई हम जिद्दी हैं, हम खुद चेक करेंगे। डेटा दिया सर, एक्सपायरी पे देगा। चलो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच चलते हैं। ये पहले कंसोल चेक करेंगे, तो डाटा मिल गया, सही है। तो अब इसके अंदर जाना है रिस्पांस डॉट डाटा के अंदर, तुम नहीं सुन रहे इसकी बात, ठीक है। अब उसके अंदर पड़ा हुआ है प्रोडक्ट्स, ऐसे ही है, उसके अंदर पड़ा हुआ है एक एक करके सारा डाटा, ठीक है। मॉड्यूल बिल्ड फेल, ओके, बेवल वाई, ये है दिया है जी, वाई बेवल है, अच्छा सही है, इज ओके? यस सर। चलिए एंड यस सर। ठीक है। अच्छा आपके एक दोस्त बताया था कि सर आप यहाँ पे जाए, यहाँ पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे डाटा मिलेगा कैसे, आई थिंक शायद उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन या शो आउटपुट के अंदर मैं चाहता हूँ ये तो बताया है, सही है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने कहा कि क्यों, आपको डेवलपर है भाई, उससे देख लीजिए, ठीक है। तो खैर समझ में आया यूज इफेक्ट? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अकॉर्डिंग टू यूज इफेक्ट?
तीनों केसेस समझ में आ गए। अगर मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी रखता हूँ, वन टाइम चलेगा। अगर मैं उसको रखता ही नहीं हूँ, मतलब मैं सेकंड पैरामीटर देता ही नहीं हूँ, तो क्या होगा, करंट चलता रहेगा। और अगर मैं उसके अंदर कोई वेरिएबल, अच्छा ये वाला वेरिएबल, ये बनाने से पहले मैं आपको ये पूछा, ठीक है, जो इशू बेसिकली था वो इसका था, मतलब साई ने कहना है कि सर ये रह गया, आपने तो ये बताया ही नहीं। आपको याद आ रहा है? करूँ रिफ्रेश? क्या आप दो कर ये कॉल हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन कॉल होगा। कब कॉल होगा? जब सेट पोज में चेंज आएगा। समझ में आई बात? सेट पोज में क्यों चेंज का कहना होगा? क्योंकि पोज के वेरिएबल में चेंज ही उस पर आएगा जब सेट पोज में कुछ रखा होगा। तो ये दोबारा से आपका इफेक्ट दोबारा से क्या होगा? कॉल हो जाएगा। तीनों केसेस समझ में आ गए? कोई ऐसा कि कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इंटरव्यूज में जाओगे, अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू दे रहे हो, आपको कहेंगे ये चार एपीआई है, ये चार एंड पॉइंट्स हैं, आप इसको बना दो, इसका डाटा रेंडर कर दो, टेबल ले आओ। ये रियल टाइम का मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। क्या कहेंगे आपसे? एक टेबल के अंदर ये डाटा दिखा दो, या इस डाटा को चेंज करके दोबारा दिखा दो। तो ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। हो गए? यस सर। अच्छा, हमारे पास हो गया 12:30। याद रखिए, अगर जीपीटी करोगे ना, मैं तो ये कहूंगा अगर कोई जीपीटी करता है, मैं वही कहता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करो और आपसे जो है ये क्वेश्चन आप करो। अब वो जीपीटी कर, कुछ नहीं बोलता, बस मैं ये देखता हूँ वो जीपीटी करे कैसे। ठीक है, अगर उसने ये किया मेरे क्वेश्चन को ही ले जाके जो पेश कर दिया, उसने जो दिया और ले जाके के यहाँ पे ले आया, तो मैं आगे उससे कोई बात नहीं करता। तो बस यार समझ में आ गया आपके बारे में कि आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के चैंपियन हैं। ये कभी बनाना चाहिए। और एक बंदा होता है ये जो जीपीटी करता है, बट वो पूछता है कोई क्वेरी, जस्ट सपोज दैट कि भाई वो पूछता है कि यार यहाँ पे एक्सक्यूज यूज करूँ या फैच यूज करूँ। तो मैं ये देखता हूँ ये बंदे को आता था तभी वो पूछा है, सही है। तो उसको तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो यार बहुत अच्छी बात है, इसने चलो पूछ लिया, इसको क्वेरी करने भी आती है। ठीक है, और थर्ड चीज मैं ये तुम लोगों को कहूंगा कि कभी भी जीपीटी इंटरव्यू भी यूज नहीं करना, सही है। उसका रीजन ये कि किसी को भी डाउट पैदा नहीं होने दो आप पे या आपके स्किल्स पे, आप खुद से करो और आपको आता है। सही है, ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आपको नहीं आता। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं किस पे? रिवीजन पे। क्या क्या पढ़िएगा? कौन एक्सियोस कंपनी फिर एक मिसाल दे रहा हूँ। If I do not believe on Axios, मे भी मेरा कोई फटा छटा हो गया हो और मैं उनको धमकी दे के आया हूँ और उन्होंने मुझे धमकी दी है, तो कुछ भी हो सकता है, सही है। लेकिन होता नहीं है ऐसा। एक बात बता रहा हूँ मैं, ये फैच क्या है? जावास्क्रिप्ट का बिल्डर फंक्शन है, कुछ नहीं हो सकता। एक्सियोस के साथ हो सकता है कि एक्सियोस को किसी ने हैक कर लिया हो और उसके नोड मॉड्यूल के अंदर कोई ऐसा कोड रख दिया हो जिससे आप करेगा जब जब रीड करो उसको भी मिले। ठीक है, that's a big reason to avoid एक्सियोस। कुछ बिग फर्म इस बारे में उन्होंने कहा है कि हम तो इस बारे में मतलब इतने रिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे अभी मेरे एक दोस्त है, दोस्त भी है, वो स्टूडेंट भी है, इस तरीके से ही है। तो वो अभी गया जहाँ क्या कहते हैं ये जो क्या होता है जहाँ पे पैसे वगैरह एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, उनकी साइट पे उनके पूरे पीसी पे चैट जीपीटी इंटरनेट कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना रिस्ट्रिक्ट है। अब वो जीपीटी करता है अपने मोबाइल पे, उसको देख देख के लिखता है, मेल भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, सही है, सिक्योरिटी। अब उनके पास जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही,
पढ़ाई वाला उसको जावास्क्रिप्ट थी। अब चल रही है उनके पास C# या C++ है बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए जावा कोटलिन चल रहा है। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, 1970-72 की है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा सिस्टम है, अगर तो चेंज करने गया तो 5 साल तो चेंज करने में लगेगा। नहीं, बाहर तो ये नहीं चल रहा, बाहर तो है अपडेटेड है, लेकिन पाकिस्तान में ये चल रहा है। अब वो गया था ऐसा जावास्क्रिप्ट डेवलपर, उसको बढ़ा दिया C+ के एनवायरनमेंट में, तो कोई मसला नहीं, सिंटैक्स का फर्क होता है। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आपका ये बिल्कुल सही है कि कोड चलता कैसे है, ये लूप होता क्या है, मैप होता क्या है, एरे कहते किसे हैं, ऑब्जेक्ट यूज क्यों होता है, ये सारी चीजें आपकी अगर क्लियर है, ठीक है, तो आपको शायद सिंटैक्स समझने में ना कुछ घंटे लग सकते हैं, आप मना कभी भी नहीं करोगे कि मुझे नहीं आता। सही है? तो यही बॉस के साथ 2, 3, 4 दिन, 1 हफ्ता उसने बस खेला है कोड के साथ, तो उसके बाद उसने काम शुरू कर दिया। इज ओके? ठीक है, तो खैर जो सवाल था ना, क्या था वो, फैच और एक्सिक्यूट का। तो इस तरीके से हो सकता है आगे चल के 10,000 लाइब्रेरी आता है आपके गवर्नमेंट, तो आ सकती है, उसको पढ़ना है, अगर समझ में आता है तो करोगे, वरना नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं ये पूछ रहा था, हमने सर्वर में कितना पढ़ लिया था? राउटिंग हो गई, राउटिंग कर तो असाइनमेंट दिया ना मैंने? सर आपने वो दिया था प्रोटेक्ट के बाद में इतना प्रोटेक्ट ऑब्जर्वेशन जैसी एक चेकर बस। हाँ, एक चेकर बनाया आप लोगों ने, तुम लोगों के लिए रिवीजन करा रहा हूँ, बनाया तुम लोगों ने। ये कोड बनाया नहीं कितना भी, सर आपने कुछ नहीं किया था शायद ना कोड क्लास। सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक, भूल गया, आज कर दूंगा। क्यों नहीं किया मैंने कुछ बताइए? लास्ट का लेट हो गया। जुम्मा था ना सर, ओके, मारा, ठीक है, मैंने क्यों इग्नोर की फाइल भी बना दी थी, मैंने कुछ नहीं किया। कोड भी इग्नोर किया। चलो खैर, ये क्या लेते हैं अभी, यार ये एग्जांपल में खुद कर लोगे तो इशू नहीं, कुछ भी नहीं करना। मैंने एक्चुअली ये बना के दिखा दिया था कि आपके पास मेन फंक्शन कॉल होने से पहले मिडलवेयर कॉल होता है, उस मिडलवेयर में क्या होता है, बल्कि ये शायद प्रैक्टिस हम लोगों ने भी की हुई है, सिर्फ मैं कोड एक बार दिखाया था, किसने किया था याद है? ये याद नहीं हुआ, बल्कि ये ना, वाह, एक बार में जो है मेरा तुक्का सही लगा। ठीक है, तो एक चेकर का एक फंक्शन बनाओगे, ठीक है, इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पांस नेट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आपको वेरिएबल मिल जाएगा, यूजर एज आपने रखा हुआ 18, यही काम हमने किया ना। ये नेक्स्ट जब आपको कॉल करना है, नेक्स्ट किस बात का डिपेंडेंट होता है या किस लिए कॉल होता है सर्वर के अंदर, वो इसलिए कॉल होता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो आगे वाले फंक्शन पे चलेगा। समझ में आई बात? जस्ट सपोज मैं यहाँ पे नेक्स्ट ही लिखता तो ये यही तक चल के खत्म, सही है? अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न पास कर दिया तो बचता क्या है? सही है, तो मैंने यहाँ पे कहा है नेक्स्ट, यहाँ तक चलो और उसके बाद क्या हो जाओ, आगे फंक्शन में चले जाओ। मतलब मैंने मेरा मिडलवेयर इस बात का ज़ामिन है कि आपका एज जो है, आपकी जो एज है वो 18 से क्या है, बड़ी है, या तो फिर आप 18 की ही हो। मतलब मैंने जस्ट सपोज ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना है, बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, या वो गाड़ी चला सकता है कि नहीं चला सकता। ये आजकल आ रहे ना कैमरा जो कि तस्वीर ले लेते हैं, उसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, तो बच्चे की एज इतनी होगी, एक चेकर, ठीक है। अगर है तो फिर आगे की डिटेल्स चेक करो, क्या इसके पास सीएनआईसी है, सीएनआईसी है तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये टेक्नोलॉजी जापान में चल रही है, देखिए जिसका नाम आई थिंक उनकी ड्राइविंग में बहुत मुश्किल है, इंग्लिश में शायद इसको कहते हैं आइडेंटिफायर, आई एम नॉट दैट श्योर, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है कि जैसे कि इसका शक्ल देखा, क्या हुआ, आगा की शक्ल देखा, आगा की डिटेल उठा लेगा सीएनआईसी पे और वो चेक कर लेगा क्या इसका लाइसेंस है। तो कोई कॉप्स को आपको रोकने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस चेक करो, चेहरे से ही पता चल जाएगा। अगर लाइसेंस किसी दिन एक्सपायर हो गया, दूसरे दिन ये गाड़ी लेके निकलता है तो उसको ऑटोमेटिक चलाना होगा चेहरे से,
सर वो रेटिना के बिल्कुल, हमारे अभी तो ये भी नहीं हुआ है, तो अभी ये भी हो जाएगा दोनों दिनों में, क्योंकि जब कैमरा लगे हैं और हाई उसकी जो है ना वो मॉडिफिकेशन वगैरह है, तो वो नहीं करने में कितना टाइम लगता है। अभी तो बस एक डिटेल दिया, यार ये चेक कर लो क्या ये नंबर वैलिड है, अगर ये है किस गाड़ी का है, क्या इसने सीट बेल्ट पहनी है, डिटेक्टर यूज किया हुआ उन्होंने, डिटेक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट है, जैसे कुछ लोगों ने अकलमंदी की थी, समझ लो वही है ना, होशियारी, वो होशियारी है की थी, कोई टी शर्ट के ऊपर ऐसे वाला नहीं किया था, भाई आपका एआई ये डिटेक्ट कर लेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एआई के ऊपर क्या लगा हुआ है, चैट घर पर से बात कर रहा हूँ मैं, तो यही लगता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कोई और ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे पता करेगा क्या उसका कोई वेट है, कोई उसका साइज है, वो कोई जगह ले रहा है, बस दिमाग काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तुम लोग अभी तक जो है ना बिल्कुल डम कर रहे हो, कोई सोल्यूशन बनाने बोले ना क्या करोगे और किसी कह दिया मुझे जीपीटी बनवाना, फिर क्या करोगे यार, हद हो गई। तो खैर वो चलता है फिर, ठीक है, और उसके बाद वो डिटेक्ट करता है और बताया जाता है कि नहीं यार बंदे ने ना ये बनवा रहा है, इसके ऊपर चलता है, ये चीज अच्छी चलती है, एपीआई तो हिट नहीं हो रही तुम लोगों में, एक जगह तो बन नहीं रहा है, सॉल्यूशंस की बातें कर रहा हूँ मैं, आगे चलते ये बना लोगे अब, ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की क्लास में ना डेटाबेस इंटीग्रेशन पढ़ना है, है? तुम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है वो न्यू कमर्स, आप लोगों को, आप लोग यूज्ड टू हो गए एपीआई वगैरह से, कोई मसला, अच्छा सिर्फ यही नजर आ रहा है, बाकी किधर है, कुछ इधर उधर बैठे हुए क्या, जो न्यू ज्वाइन हुए, बस एक ही आए हो, बाकी है, अब आएगा मुझे वो रिवाइज नहीं करूंगा, तो मैंने तुम लोगों की ही वजह से करवाया है, तो है ऐप डॉट यूज मैंने कॉल किया था राउटर, लास्ट क्लास में मैंने राउटर वगैरह कॉल नहीं किया था क्या, ये कौन सा है ये रीजन इंट्रो, अरे ये तो इंट्रो बता रहा हूँ मैं, ओके सॉरी, यहाँ पे ये वाला था, ये किया बता, चलो ठीक है, वही मैं बोलूँ, ये क्यों नहीं किया हमने, ठीक है,
अच्छा, मैंने ये एक साइन अप बनाया और साइन अप के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह रख दी है। अच्छा, पासवर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, जाओ ये लोग ना जाता है ऐसे लगता है डायरेक्ट क्लास में आएगा, पहले कैंटीन में बैठता होगा, चीजें खाता होगा। सर इनकी यूनिवर्सिटी क्लासेस वगैरह होती है, बताया है इसने मुझे। चलो खैर, क्या कह रहा था मैं, हाँ ठीक है, मैंने कुछ वेरिएबल बनाए, हमने इसकी एग्जांपल्स वगैरह पहली क्लासेस में देखी होगी, मैं ये सपोज करता हूँ कि आप लोगों ने भी देखी होगी। एरे आपने बनाया, अब मुझे अगर इस एरे के अंदर ये सारा डाटा पुश करना है तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना कर इसके अंदर पुश कर सकता हूँ। ये काम हम करते हैं क्या, स्टैटिक वे में, ठीक है। अब यही चीज मुझे करनी है किस वे में, डायनेमिक वे में, कि ये डाटा मैं एरे में सेव ना करूं, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे में सेव ना करूं, मैं सेव करूं इसको किसमें, डाटाबेस के अंदर। सही है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा सबसे पहले तो एक एज यू ऑल नो दैट रिस्पांस और रिक्वेस्ट और रिस्पांस का जी बोल दीजिए। अच्छा, मैं नाम तो गलत लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है उससे, लेकिन वही कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलेगा मेरे लोग अच्छी कॉस्ट, लास्ट टाइम इसमें हमने मिस्टेक की थी, याद है? है? बोल लो यार, क्या बोल रहे हो? खतरनाक मसला हो गया। एफ फर्स्ट नेम हो गया, और क्या होता है, एल लिखना लास्ट में। और क्या रखें, पासवर्ड रख दो, बस ये 3-4 वैल्यू रख लेते हैं अभी के लिए, मोर देन इनफ है। सही है, आप बेसिकली एक डाटा सेंड कर सकते हो तो 10 डाटा भी सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम एक ही एग्जांपल देख रहे हैं कि हम ये 4 वैल्यूज हम यूजर से मंगवाएंगे, डाटाबेस के अंदर हम इसको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो डाटाबेस के लिए अभी के लिए हम यूज कर रहे हैं MongoDB। व्हाट्स अ MongoDB? MongoDB इज अ नो सीक्वल डाटाबेस। नो सीक्वल का क्या मतलब है, कोई भी रिलेशन ना हो जिसमें आपस में टेबल्स का, ठीक है। जस्ट सपोज दैट टेबल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ये डीप टॉपिक है, कोशिश करते हैं जितनी जल्दी पढ़ा सकें। ये 2 टेबल्स मैंने बनाए, अगर मुझे कोई डाटा रखना है तो डाटा हमेशा कॉलम इनटू रो के अंदर ही आएगा ना। अगर कोई एक्सेल से आप लोग फैमिलियर है पहले से, तो डाटा तो हम ऐसे ही सेव करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम चल रहा होता है। अब ये जो है ना, आपको डाटाबेस अलाउ करता है कि मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक टेबल बना लूं, व्हिच इज कॉल्ड दिस वन। ये कहलाता है रिलेशनल डाटाबेस। क्या कहलाता है? जस्ट सपोज दैट कि मैंने यूजर का डाटा एक जगह रखा हुआ है, उसकी पोस्टिंग का डाटा एक जगह रखा हुआ है, उसकी सैलरी का डाटा एक जगह रखा हुआ है, अलग-अलग टेबल्स हैं, सही है। तो अब हर टेबल के अंदर जो है वो डाटा किसका मौजूद है, यूजर का मौजूद है। बट अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे हम कि इस यूजर का डाटा इस टेबल में मुझे चाहिए, जो कि मेरी डिमांडेड टेबल है, तो मुझे सारे टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद इस टेबल के अंदर एक नया टेबल बनेगा रन टाइम के ऊपर, और उससे मैं सारा डाटा उठा सकता हूं। इज दिस ओके? ये काम होता है सीक्वल डाटाबेस में। किसमें? सीक्वल डाटाबेस। अच्छा, जैसे कि हमने जब पढ़ा था तो मैंने एक बात बताया था कि सीक्वल के अंदर लाजिमी बात है, कोई खामी कोई अच्छाई दोनों चीजें होती हैं, मतलब कोई कॉज और कोई कॉज दोनों चीजें होती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो सीक्वल के अंदर एक खामी कह लो, डिसएडवांटेज कह लो, कि अगर आपने कोई कॉलम बनाया है तो उसकी एंटिटी आप नल नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो वो नल एक डाटा टाइप होगा, ऐसे ही है, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही है। तो उस यूजर की डिटेल मौजूद होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन नो
NoSQL के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। NoSQL के अंदर आप क्या कर सकते हो, हर बंदे का अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैं चाहता हूं ये जो बंदा आता है इसके ऑब्जेक्ट के अंदर नेम ना हो तो कोई मसला है, ना हो ना की बनेगी ना वैल्यू रहेगी, भाई बात कोई मसला। मैंने कोई कंडीशन रख दिया, मैंने कहा कि भाई अगर जस्ट सपोज कि हमारा पुराना एम्प्लॉय आता है तो उससे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछो, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसका डाटा पहले से होगा और उसके लिए जो है ना उसकी डायरेक्ट हिट करवा दो, तो उसका डेटाबेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होंगी, सही है। और अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो उससे सारी चीजें लो, इज दिस ओके। तो डेटाबेस हर एक एंटिटी के लिए अलग से डिजाइन हो सकता है, किसमें, NoSQL में। अच्छा, क्या NoSQL में यूजर का डाटा सैलरी के डाटा से मर्ज हो सकता है, क्योंकि सीक्वल में तो चलो समझ में आ रहा है कि सर ने कह दिया कि दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी इस डिटेल में नहीं जा रहा कि किस आईडी के बिहाफ पे ज्वाइन होगा, सही है, किस वैल्यू के बिहाफ पे इक्वल टू के बिहाफ पे ज्वाइन होगा, वेयर का क्लाउड्स क्या होगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं इतना बता रहा हूं ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या यूजर की डिटेल और सैलरी डिटेल दो ऑब्जेक्ट भी आपस में ज्वाइन होगा क्या, अब दोनों की डिटेल मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप पास करते हो दो तरीके हैं, ये तुम लोगों के लिए, ये सबके लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कुछ नियमों तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए क्यों बता रहा हूँ कि ये क्या होगा, ये होगा आप पास करोगे कोई रेफरेंस, क्या बात करोगे, रेफरेंस तरीके इसके दो मौजूद है, दोनों बताता हूँ। पहला बता रहा हूँ रेफरेंस क्या करता है, मैंने यूजर का रेफरेंस जो कि मुझे मिलती थी अंडरस्कोर आईडी, वो पास कर दी है हर एक सैलरी के साथ, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ डायनामिकली पास कर दी है, नहीं कर सकता। यूजर की डिटेल लॉगिन के वक्त उठा रहा हूँ, उसकी आईडी भी मिल रही है, पेस्ट करते वक्त आईडी लगवा दी, समझ में आई बात। तो ये डिटेल मैंने एज रेफरेंस पास किया, इस रेफरेंस की बुनियाद में आप इस यूजर की टेबल से क्वेरी करोगे, दोनों लिंक हो जाएगी। नहीं है कि आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आपको जब भी थोड़ा बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या क्वेरी क्या होती है, वो भी सब देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि एक मैंने आईडी रखी और उस आईडी के बिहाफ पे एक ऑब्जेक्ट से डाटा उठाऊंगा। अच्छा, मैं इसको अगर थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो मैं बता बोलूंगा, टाइम कितना बाकी है। असल में आज मैं इसलिए 20 मिनट पहले पढ़ाया कि 2-3 क्लास में सोच रहा हूँ, यहाँ पे चल लोग बैठे हुए होते हैं और जैसा 20 मिनट यार मुझे पढ़ाने में कोई मसला नहीं है, उसको टॉपिक पढ़ाने में टाइम लग जाता है, वो नहीं चलता, कुछ भी नहीं क्या बनेगा, डिलीट कर दिया मैंने, कैसे होगा, ब्राउज सिलेक्शन खाली हो रहा है, कुछ दिन यूज नहीं करने का तो ऐसा हो जाता है, लिखते रेज्यूम करके लिखते नहीं यार इतना डाटा नहीं है। यार इतनी देर में तो मैं खुद से एग्जाम्पल बना दूँ, बंद किया
छोड़ दो, वो टाइम ले रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आया है, मैंने बनाया यूजर डिटेल। सही, यूजर डिटेल के अंदर मेरी यूजर की ना सारी डिटेल्स होंगी, एज, कहाँ से आता है, लोकेशन, घर किधर है, फिर ईमेल आईडी, सही है, फोन नंबर, ये और डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स मौजूद होगी। अभी के लिए सिर्फ मैंने यूजर का नाम रख दिया, इज दिस ओके? अच्छा, इसके साथ एक रेफरेंस मैं रख रहा हूँ, वो रेफरेंस कहाँ से आ रहा है, वो रेफरेंस है, ये रेफरेंस सेम है, तो ये रेफरेंस मैं उठाऊंगा कैसे, आप देखो ना। अच्छा यहाँ पे नाम बदल, आप समझ आई बात? आप एक क्वेरी लिखोगे जिससे आपके पास यूजर की डिटेल आ जाएगी, उसकी सैलरी डिटेल आ जाएगी। अब आप जो है ना ये आईडी इस तरीके से उठाओगे, हाँ ये आईडी, तो ये कहलाता है रेफरल वे। क्या कहलाता है? रेफरेंस वे। सही है, तो रेफरेंस वे का तरीका यही है, सही है। अच्छा, इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा था कि दो वे होते हैं, दो तरीके होते हैं डेटाबेस को हिट करने के। तो मैं एक रेफरल का पूरा टेबल बनाऊंगा, मतलब ऑब्जेक्ट बना दूंगा, उसके अंदर सिर्फ ये काम करूं कि इस यूजर की आईडी, क्योंकि इसकी भी कोई ना कोई अंडरस्कोर आईडी होगी, हर उसमें मिलता है ना डेटा में, याद है ना? नहीं, आप लोग के लिए अभी इतना समझ लो कि आपको हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अंडरस्कोर आईडी देता है खुद से। कौन देता है? मोंगोडीबी। सही है, तो वो आईडी जहां पे कुछ ना कुछ होगी, सही है। तो इन दोनों आईडीज को उठा करके एक न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करा दो, सही है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से वो दोनों आईडी उठाओ और उसके अंदर से क्वेरी करवा दो कि जिसकी ये आईडी है और जिसके अंदर ये रेफरेंस मौजूद है, ये मुझे प्रिंट कर दो, ये डाटा मुझे ला दो। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास टाइप थोड़ा सा कम है, हम लोग अभी खुला है, ठीक है। तो खैर ये हमारा लिंक होगा और डीबी पासवर्ड देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके लिंक करते हैं, लिंक करके हम नया डाटा पुश करते हैं, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह फर्स्ट हाफ में करेंगे, देन उसके बाद हम ये राउटर पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। असाइनमेंट सारे कर लेना, अल्लाह हाफिज़।